Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSc classes. Today we are going to read a chapter The Midnight Visitor from 10th class book The Footprint Without Feet. This is the third chapter. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. द मिडनाइट विजिटर यानी कि आधी रात का विजिटर यानी कि जो आगंतुक होता है, कहीं कोई जाता है तो वहाँ का वो आगंतुक विजिटर. ठीक है. ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है. इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो आशा कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की आशा कर रहा है. कहीं से उसको जो है प्राप्त करनी है, कोई जो है रिपोर्ट प्राप्त करनी है, उसकी वो उम्मीद कर रहा है. ठीक है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. और एक दूसरा अन्य एजेंट है, अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा जो अन्य जो है गुप्त एजेंट है मैक्स, वो क्या कर रहा है? वो उसे धमका रहा है. किससे? पिस्टल से उसको धमका रहा है और रिपोर्ट की मांग करता है. कहता है भाई ये रिपोर्ट मुझे चाहिए. डज ऑसिबल आउटविट हिम, अब क्या जो है ऑसिबल उसे चकमा दे पाता है? आउटविट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चकमा देना, चकमा देना. ठीक है, चकमा देना, आउटविट हिम, उसको चकमा दे सकता है. अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, हम ये 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, इनको हम जानेंगे. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए. जो नीचे स्टोरी आएगी उसमें से हमें ये क्वेश्चन जो ऊपर दिए हुए हैं. हाउ इज़ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, जो ऑसिबल है वो दूसरा जो एजेंट है उससे अलग कैसे है. दूसरा है हु इज़ फॉलोअर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल. जो फॉलोअर है वो क्या है? फॉलोअर एक और आदमी है. व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसका सबसे जो मतलब कि थ्रिल माने होता है ना, जैसे कि रोमांच होना जो है, तो उसका उस दिन का सबसे पहला जो रोमांच वो क्या है, वो आप स्टोरी नीचे पढ़ेंगे तो उससे आप ने जानना है कि भी क्या चीज़ थी. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड. वो ये कहता है कि ऑसिबल किसी भी गुप्तचर एजेंट के विवरण में फिट नहीं बैठता था, यानी कि वो लगता नहीं था कि ये एजेंट होगा, ऐसा लगता ही नहीं था, जिसे फॉलोअर ने कभी पढ़ा था. फॉलोअर ने कभी, यानी कि फॉलोअर ने कभी नहीं पढ़ा था कि इस तरह का भी ये जो है कोई एजेंट है. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. वो ये कहता है कि वो following him down the musty corridor, ठीक है ना. कॉरिडोर बोलते हैं हम, जो मकान के बाहर जो बरामदा होता है, लंबी सी जो एक बरामदा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है, उसको एक गलियारा जिसको बोलते हैं. वो कहता है उदास फ्रांसीसी होटल के सीलन भरे गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहां ऑसिबल का कमरा था, फॉलोअर को निराश महसूस हुआ. फॉलोअर को क्या हुआ? फॉलोअर यानी कि उसको निराशा हुई. यहाँ पे डाउन का मतलब निराशा हुई उसे. कहाँ पे? मस्टी का मतलब था सीलन भरा, मस्ती माने सीलन भरा गलियारा. ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच, ग्लूमी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे क्या था, वो बिल्कुल ज़्यादा चहल पहल नहीं थी होटल के अंदर. क्या थी? उदास सा जो है होटल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उदासी छाई हुई है. वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहाँ पे ऑसिबल ने एक रूम लिया हुआ था. यानी कि उदास फ्रांसीसी होटल, यानी कि वो एक मतलब कि बगैर चहल पहल का फ्रांसीसी होटल था जिसके सीलन भरे गलियारे थे. उसी गलियारे में उसका पीछा करते हुए वो जहाँ ऑसिबल रहता था वहाँ उसने लगा कि अब उसे बहुत निराशा महसूस हुई. अपना आपको उसने लगा यार बिल्कुल यहाँ ठीक नहीं है. ओके. फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन यानी कि उसको निराशा हुई. इट वॉज अ स्मॉल रूम, यह एक बहुत छोटा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ये छठे और बिल्कुल
सबसे ऊपरी मंजिल पर। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और ये शायद ही किसी रोमांटिक रोमांच के लिए कोई जगह थी। इस तरह की कोई रोमांच के लिए ये जगह नहीं थी। स्कैर्सली मतलब कि एक तरह से शायद ही, यानी कि जिसका जिसका कहते हैं स्कैर्स होना मतलब बहुत चीज़ का कम पाया जाना। तो एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि रोमांटिक रोमांच के लिए ये कमरा ठीक नहीं था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अब ऑसिबल के साथ क्या थी, एक बात थी उसके साथ, क्या था, वो मोटा था। और क्या था, बहुत ही ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और जो उसकी एक्सेंट थी, जो बात करने का जब उच्चारण हम किसी चीज़ का बोलते हैं, तो जो जैसे हम लोग अगर हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदी का उच्चारण तो ठीक से कर लेते हैं, लेकिन हमें और किसी भाषा का जो उच्चारण करना, उसका एक्सेंट हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। बहुत हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके उच्चारण के, एक्सेंट उसको बोलते हैं। द ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वह फ्रेंच और जर्मन क्या करता था, पॉसिबली यानी कि ठीक ठीक बोल लेता था। ओके, ठीक ठीक बोल लेता था, पॉसिबली ठीक ठीक बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। यानी कि क्या था, वो जर्मन तो ठीक ठाक बोलता था, लेकिन कभी भी वह अमेरिकी उच्चारण नहीं खोया। यानी कि वो जो अमेरिकन जो उसका एक्सेंट था बोलने का, वो उसको यानी कि कभी भी उसको भूल नहीं पाया। वो अमेरिकन एक्सेंट उसमें ले ही आता था, किसमें, फ्रेंच और जर्मन में ले ही आता। ही हैड ब्रॉट माने वो लाया अपने साथ, कहाँ से, पेरिस से, टू पेरिस, पेरिस के लिए कहाँ से, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से वो अपने लिए वहाँ से वो उच्चारण लेके आया 20 साल पहले। ठीक है, चलिए अब यू आर डिसअपॉइंटेड, यानी कि ऑसिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम क्या हो, कुछ निराश हो। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो। ऑसिबल सेड, ऑसिबल ने कहा, ठीक है। विजिली ओवर हिज शोल्डर, विजिली का मतलब सांस उसकी फूली हुई थी, थोड़ा सा सांस फूलते हुए। विजिली सांस फूलना, सांस फूलते हुए। ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर उसने ये उसको बात की, कंधे पर उसके, जैसे कि हम किसी की बात करते तो ऐसे कंधे की तरफ जाके उसे बात करते हैं। ठीक है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनोइज एंड डेंजर। अब वो कहते हैं यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, भाई तुम्हें बताया गया था कि मैं एक क्या हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक गुप्त एजेंट हूँ, गुप्तचर हूँ एक तरह से, और एक जासूस हूँ। ठीक है, अ स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, और मैं क्या करता हूँ भाई, मैं खतरों से क्या करता हूँ, निपटता हूँ, खतरों से निपटता हूँ भाई मैं। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, ठीक है, यानी कि जासूसी और खतरे से निपटता हूँ। एस्पियोनेज यहाँ पे जासूसी से मतलब है, और डेंजर मतलब खतरों से। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, भाई तुमने जो है क्या, तुमने इच्छा जाहिर की क्योंकि तुम एक लेखक हो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। यंग एंड रोमांटिक हो, तुम जवान हो और रोमांटिक हो, रोमांच से भरे हुए हो। ठीक है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। अब उसने बोला कि भाई आपने रात में एक क्या देखी है, रहस्यमयी, यानी कि क्या देखी है उसने, वो कहता है कि मिस्टीरियस, रहस्यमयी आकृतियाँ देखी हैं, फिगर्स, आकृतियाँ देखी हैं, इन द नाइट, रात में। पिस्तौल की आवाज़ भी आपने सुनी, और शराब में ड्रग्स की कल्पना भी आपने की थी। यू एनविजन्ड, यानी कि दूरदर्शिता होती ना, जैसे किसी बारे में सोचना जो है, आपने इस तरह से सोचा था। इंस्टीड, भाई अलावा इसके कि यू हैव स्पेंड आ
Dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages, slipped into his hand by dark-eyed beauties. ठीक है, वो ये कहता है इसके बजाय आपने एक सुस्त शाम, यानी कि स्पेंड डल इवनिंग, डल इवनिंग का मतलब सुस्त शाम, स्पेंड माने बिताई, इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, यानी कि फ्रांसीसी जहाँ पे संगीत बज रहा था, संगीत उस हॉल में, फ्रांसीसी संगीत वाले हॉल में, विद ए स्लॉपी फैट, स्लॉपी फैट यानी कि एक स्लॉपी फैट मैन, एक मोटे आदमी के साथ, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। अब उसने क्या किया, जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेश दिए जाने के बजाय उसने क्या किया, गेट्स ओनली अ प्रोसेइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। अब उसने एक पर्ची थमाई किन को, जो काली आंखों वाली जो सुंदर लड़कियां थी, गेट्स ओनली ए प्रोसेइक टेलीफोन, और यानी कि प्रोसेइक का मतलब यहाँ पर होता है नीरस, यानी कि उसमें जब फ़ोन पे आवाज़ आ रही तो वो आवाज़ क्या थी, नीरस थी, कोई एक होता ना जैसे एनर्जी भरी हुई आवाज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो उसने नीरस टेलीफोन, वो एक यानी कि कॉल में लाता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसके लिए एक अपॉइंटमेंट के लिए अपने कमरे से फ़ोन में लाता है। तो ये इसका ये हो गया कि इसके बजाय आपने एक सुस्त शाम एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में एक मोटे आदमी के साथ बिताई है, जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेश दिए जाने के बजाय उसे अपने कमरे में अपॉइंटमेंट के लिए केवल एक नीरस टेलीफोन कॉल मिलता है। ठीक है, अब उसने कहा यू आर डिल्यूजन्ड, यू आर क्या कहता है, यू डूअर, ये कहता है हाँ, द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने ये बोला, अब यह यू हैव बीन बोर्ड, तुम यह क्या हो गए थे, बोर्ड हो गए थे, यानी कि तुम अब ऊब चुके थे। द फैट मैन चकल्ड, यानी कि जो मोटा आदमी था, यहाँ पे चकल्ड का मतलब होता है, चकल्ड मीन यानी कि थोड़ा होता ना हंसना, जो है अजीब तरीके हंसना, चकल्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप हंसा वो, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, और एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और उसका जो एक मेहमान था जो कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, बिल्कुल निराश हो चुका था, ठीक है ना, अंदर आने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। वो मेहमान अंदर आ रहा था तो वो कमरे के डोर के एक तरफ खड़ा हो गया। यू आर डिल्यूजन्ड, वो कहता है कि यू आर डिल्यूजन्ड, इल्यूजन होता ना, इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन में होता है कि कोई चीज़ हमें कुछ होती है तो वो दिखता कुछ है, तो यहाँ पे वो ये कहता है कि यू आर डिल्यूजन्ड, तुम क्या हो गए हो, अब तुम्हारा मोह भंग हो गया है, डिसइल्यूजन्ड हो गए, मोह भंग हो गया तुम्हारा। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उससे कहा, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्त, ऑसिबल ने उससे कहा कि मेरे दोस्त हिम्मत रखो, मेरे जवान मित्र तुम हिम्मत रखो, ठीक है, हिम्मत रखो। एंड प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर, ठीक है, वो ये कहता है कि तुम एक पेपर देखोगे, यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, और वो पेपर आप देखोगे जिसके लिए कि कई पुरुष और कई महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली है, यानी कि जान जोखिम में डालना मतलब यह है कि रिस्क देयर लाइव्स, अपनी जान जोखिम में डाले हैं, कम टू मी, मेरे पास आने के लिए। ओके, जल्द ही वह पेपर इतिहास की, यानी कि वो यहाँ पे कहता है कि एज ही एंड इन दैट थॉट इन ड्रामा, समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, समडे सून यानी कि बहुत जल्दी ही, दैट पेपर वह पेपर, मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जल्दी क्या होगा वो पेपर, इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि किसकी दिशा को, इतिहास, यानी कि इतिहास बदल सकता है वो एक तरह से, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दैट थॉट
इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट। कहता अगर हम इस तरह का सोचते हैं उसके बारे में, या कि वो ये बदल देगा, तो क्या ये एक नाटक नहीं है तुम्हारे विचार में? उस विचार से तो ये एक नाटक है, इजंट इट, यानी कि इज़ देयर नॉट, क्या नहीं है ये नाटक? यस। एज ही स्पोक, और जैसी वो उसने कहा, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसिबल ने उसके पीछे से दरवाज़ा, यानी कि पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने क्या किया, लाइट को स्विच ऑन किया। ही स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट स्विच ऑन की, ठीक है। और फोलर एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसी लाइट आई, स्विच ऑन लाइट की लाइट जैसी आई, फोलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब फॉलोअर को दिन का पहला असली रोमांच मिला, है ना, कि फॉलोअर को फर्स्ट यानी सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल, यानी कि एक ऑथेंटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल ही असली हो, ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, दिन का उसको असली रोमांच मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के आधे हिस्से में, ठीक है ना। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी, एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, स्वचालित पिस्तौल जिसको बोलते हैं। एंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। थ्रिल हो गया उसको, वास्तविक थ्रिल हो गया, वास्तविक रोमांच हो गया कि भाई एक आदमी कमरे में है और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक, एक स्वचालित उसने पिस्तौल पकड़ रखी है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, और ऑसिबल ने अपनी आंखें दो, यह क्या है, कुछ समय के लिए क्या किया उसने, आंखें अपनी झपकाई, कहते हैं ना, कुछ बार पलकें झपकाई अपनी। अब वो ये कहता है, मैक्स, ही व्हीज्ड, उसने घघराहट के साथ कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। भाई मुझे लगा, उसने ये बोला घबघका कि तुमने मुझे क्या कर दिया, एक तरह से काफ़ी चौंका दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, चौंका दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इट मीन्स वो आदमी को जानता था। चलिए आगे हमारे पास है रीड एंड फाइंड आउट। फिर दोबारा से नीचे जो हैं हमारे जो पैराज हैं वो पढ़ने हैं हमने, और हमने फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, जानना है। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, और ऑसिबल, हाउ डज ऑसिबल से, ऑसिबल कैसे कहता है कि ही गॉट इन, कि वो अंदर आया। मैक्स वॉज स्लेंडर, अब मैक्स क्या था, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला, स्लेंडर मीन दुबला पतला, दुबला पतला। अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी ज़्यादा लंबा, लंबाई से थोड़ा कम। विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसके चेहरे की बनावट क्या थी, कुछ ऐसी थी जैसे पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, जैसे फॉक्स की जो बनावट होती है ना, लोमड़ी की तरह चालाक और नुकीली थी उसकी जो क्राफ्टी। देखो यहाँ पर क्राफ्टी ना, जैसे कोई चीज़ क्राफ्ट की जाती है तो नुकीली उसको बनाया जाता है ना। पॉइंटेड, पॉइंटेड नुकीली बनाना, और क्राफ्टी मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है बनावट जो बहुत अच्छी उसके चेहरे की थी, लेकिन क्या थी, किसकी तरह थी, वो लोमड़ी की तरह चालाक और नुकीली थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, अब बंदूक के अलावा उसके आसपास कुछ भी खास खतरनाक नहीं था, यानी कि नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, मेनेंसिंग का मतलब होता है, मेनेंसिंग का मतलब होता है कोई खतरनाक और चीज़ नहीं थी गन के अलावा उसके पास, आसपास, असाइड माने असाइड, आसपास। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, उसने बोला, रिपोर्ट, बड़बड़ाते हुए कहा। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कहते द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, जो आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही हैं, रिपोर्ट बीइंग ब्रॉट यानी कि लाई जा रही हैं, यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ये जो रिपोर्ट है वो क्या है, वो कुछ मिसाइलों के बारे में है, यानी कि आज रात कुछ मिसाइलों के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास लाई जा रही है, ठीक है। तो उसने बोला,
आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, तो मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँगा, वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन यूर्स। कहता है ये जो रिपोर्ट जो आज मिसाइलों के बारे में लाई जा रही है, ये रिपोर्ट मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी बजाय आपके हाथों से। मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, सेफर रहेगी। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ऑसिबल क्या हुआ, एक कुर्सी पे जाकर, यानी कि भारी मन से, भारी हो गया ना, कहते हैं कि आर्म चेयर सेट डाउन हैवीली, हैवीली ये भारी नहीं हो गया हो, मतलब होता है जब आदमी को सोच में पड़ता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को भारी महसूस करता है। तो ऑसिबल एक कुर्सी पर जाकर भारी होकर बैठ गया आर्म चेयर पे। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल with the management this time and you can bet on it, he said grimly. He said grimly. grimly का मतलब यहाँ पे होता है गंभीर रूप से। उसने बोला कि मैं इस बार प्रबंधन के सामने, यानी कि मैनेजमेंट के सामने, प्रबंधन के सामने, दिस टाइम इस बार, शैतान को उठाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? शैतान को उठाने जा रहा हूँ। रेज, उठाना, शैतान को उठाने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। उसने गंभीर रूप से कहा कि भाई ऐसा है कि मैं इस बार प्रबंधन के सामने शैतान को उठाने जा रहा हूँ और आप इस पर शर्त लगा सकते हो। उसने गंभीर रूप से कहा। ठीक है। This is second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. अब उसने कहा कि भाई ऐसा है कि this is a second time, ये दूसरी बार है, in a month, एक महीने में, that somebody की कोई has got into my room, कि मेरे रूम में आया, through that nuisance of a balcony, यानी कि एक महीने में ये दूसरी बार है कि कोई बालकनी के उस उपद्रव के माध्यम से मेरे कमरे में आ घुसा है। न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव। कहाँ से? बालकनी से। वो बालकनी से भाई 2 बार हो चुका है कि बालकनी से कोई मेरे कमरे में उपद्रवी के इस तौर पे जो है अंदर घुसा। फोलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फोलर की जो आई है, अब उसकी नज़र कहाँ पड़ी? फोलर की नज़र कमरे की एकमात्र खिड़की पे पड़ी, यानी कि सिंगल विंडो, एकमात्र खिड़की पर, रूम के खिड़की पर पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, है ना, यह कि साधारण खिड़की थी और अब यानी कि खिड़की पे क्या था? रात की एक तरह से छाया पड़ रही थी, वो काली पड़ रही थी। उसके खिलाफ उसकी जो है क्या हो रहा था? द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी कि रात के अंधेरे में वो जो है वो भी बिल्कुल काली पड़ रही थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि बढ़ते हुए स्वर में। राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है बढ़ते हुए स्वर में, है ना, बढ़ती हुई आवाज़। अरे बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो अ पास की, नो अ पास की, नहीं, पास की, क्या है? पास की चाहिए। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी बारे में नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल हैड आई नोन। कहता मुझे बालकनी बारे में कुछ पता नहीं भाई, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ परेशानी से बच सकता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यानी कि अगर मुझे पता होता तो मैं शायद बच सकता था परेशानी से। इट्स नॉट माई बालकनी, मेरी बालकनी नहीं है ये। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब वो क्या, इरिटेट हो जाता ना आदमी, जब कोई किस तरह की बात करता है तो इरिटेट हो गया। उसने बोला कि भैया ऐसा है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, और चिढ़ के साथ उसने बोला, इरिटेशन के साथ, चिढ़ के साथ, चिढ़ना, इरिटेशन। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट,
ये जो बालकनी है भैया ये मेरी नहीं है, ये जो अगला अपार्टमेंट है, अगला जो ये फ्लैट है ये उसकी बालकनी है, अगले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटोरली एट फोलर, और उसने फोलर को क्या किया, स्पष्ट रूप से, यानी कि एक्सप्लेनेटोरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, फोलर को उसने देखा। यू सी ही सेड, भाई तुम्हें पता है, उसने कहा कि तुम्हें पता है, देखा तुम्हें पता है, उसने कहा। दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ a large unit and the next room through that door there used to be the living room। वो कहता है कि ये जो रूम है पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये बड़ी जो एक इकाई है ना, कि बड़ा एक जो फ्लैट है उसका एक क्या है, ये एक छोटा सा एक हिस्सा है, बड़ी इकाई का एक हिस्सा हुआ करता था। ये यूज टू बी यानी कि हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और ये जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से जो आता है अगला कमरा, वहाँ उस दरवाजे के माध्यम से जो कमरा दिखता है वो लिविंग रूम, यानी कि भी लिविंग रूम, वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इट हैड द बालकनी, इसमें बालकनी थी, ये जो लिविंग रूम था इसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे विंडो तक आ गई है, अब मेरी खिड़की के नीचे वो फैली हुई है, यानी कि वो पहले वहाँ थी, अब वो मेरी खिड़की के नीचे बालकनी का हिस्सा आ गया है। ओके, यू कैन गेट इन ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। ठीक है, वो ये कहता है कि आप 2 दरवाजे के नीचे खाली कमरे में जा सकते हैं, यानी कि यहाँ तो बालकनी छुटी हुई, यहाँ पे जो है कि ये आई हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम उसमें जा सकते हो, फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors, कहाँ से, नीचे जो खाली है कमरा है उसके 2 दरवाजों से तुम वहाँ जा सकते हो। एंड समबडी डिड, एंड समबडी डिड वेयर लास्ट मंथ, पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था, और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया था, वो इस कमरे से, वो दो रूम के वहाँ से वो कमरे में गया था। दी मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, दी मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट थी, जो प्रबंधक लोग थे, उन्होंने बोला था प्रबंधक ने कि प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, कि इसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, यानी कि हम इसको बंद करने का उन्होंने वादा किया था। बट दे हैवंट, बट उन्होंने उसको बंद नहीं किया अभी तक, यानी कि ये खुला हुआ है। मैक्स ग्लांस्ड एट फोलर, और मैक्स ने फिर फोलर की तरफ देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो कि ऑसिबल से कुछ ही दूरी पर अकड़ कर खड़ा था, स्टिफली अकड़ कर खड़ा था। एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, और वो जो है बंदूक लहरा रहा था। कमांडिंग का मतलब आज्ञाकारी, यानी एक तरह आज्ञाकारी, यहाँ पे कमांडिंग का मतलब कि भाई आदेश देने का दिशा में, आदेश देने की अवस्था में उसका जो गेस्चर था, उसका जो, यानी कि वो जो किस तरह से दिख रहा था, ठीक है, वहाँ पे अकड़ कर खड़ा था और बंदूक कैसे पकड़े हुए था, कमांडिंग उसमें था वो। अब कमांड क्या दी उसने बोला प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि वी हैव अ वेट, इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, ऑफ हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटे तक के लिए, ठीक है, ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, 31 मिनट्स, यानी कि 31 मिनट, ऑसिबल सेड मूडली, ऑसिबल ने उदास होकर, मूडली का मतलब यहाँ, मूडली का मतलब होता है यहाँ पे उदास होकर ऑसिबल ने कहा। दी अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो कब की है, वो अपॉइंटमेंट है 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, भाई आई विश आई न्यू, भाई अगर मुझे पता होता, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कि तुमने रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना,
काश मुझे अगर पता होता आपको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स से कहता है कि मुझे अगर पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। अब जो छोटा जासूस था वो, इविली का मतलब एक होता है ईर्ष्या की उस पर जो है, यानी कि बुरी तरह से वो उसने स्माइल दी, मुस्कराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट। एंड वी विश वी न्यू, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें पता चले आपके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, आपके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन वो कहता है कि कोई इस तरह की हार्म का मतलब है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी तक नहीं पहुंचाया गया, नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। मैं इसे आज रात वापस लाऊंगा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में वापस लाऊंगा। वट इज़ दैट, वह क्या है, वह क्या है। वट इज़ दैट। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर ने एकदम उछला जब उसने देखा कि दरवाजे पे सडन नॉकिंग, यानी कि अचानक किसी ने नॉक किया दरवाजे पे। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑसिबल मुस्कराया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस हो सकती है भाई। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब उसने कहा कि उसने एकदम वो उछला, और उसने कहा भी क्या हो गया। उसने कहा कि ये क्या बात हो गई, ऐसे दरवाजे पे कौन आ गया है, ठीक है। अब उसने उसको बोला ऑसिबल जस्ट, ऑसिबल क्या हुआ, थोड़ा मुस्कराया, ऑसिबल मुस्कराया, ठीक है। आई थॉट दैट एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कहता है भी जो पेपर के हम क्या कर रहे हैं वो हम जानकारी, मतलब कि जो पेपर हमारे पास आना है, ठीक है, महत्वपूर्ण कागज़ जो था जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसे थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए पुलिस आई है। उसको बता रहा है कि दैट विल बी द पुलिस, पुलिस हो सकती है। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग, भाई इस तरह का महत्वपूर्ण पेपर जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उस पेपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, यानी सुरक्षा चाहिए उसके लिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन माई टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। और मैंने उनसे कहा कि भैया तुम जो है क्या करो, जांच करो और सुनिश्चित करो कि सब कुछ ठीक है। एंड मेक श्योर, सुनिश्चित करो कि एवरीथिंग इज वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब क्या किया, मैक्स ने घबरा कर अपने होंठ काटे, कहते हैं ना होंठ काट, दांत से कई बार काटते हैं। दी नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और नॉकिंग बार बार हो रही थी, नॉकिंग बार बार हो रही थी, बार बार सुनाई दे रही थी, ठीक है। वट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे। मैक्स, अब तुम क्या करोगे। ऑसिबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं डोर में जो खटखट हो रही है उसका जवाब नहीं देता हूँ, या मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, ठीक है। दे विल एंटर एनी वे, तो वो अंदर तो आ ही जाएंगे, अगर मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलता हूँ लेकिन वो अंदर वैसे भी आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, डोर अनलॉक है, खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाहट नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे गोली चलाने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एंड ही बैग्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और मैक्स का जो चेहरा था बिल्कुल काला पड़ गया गुस्से से, और वो एज ही बैग्ड, पीछे की तरफ, स्विफ्टली मतलब जल्दी से, टूवर्ड द विंडो, खिड़की की तरफ वो क्या हुआ, हट गया।
मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और वह तेजी से खिड़की की ओर पीछे हट गया। ठीक है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, यानी कि खिड़की की चौखट पर उसने क्या किया, अपना पैर क्या कर दिया, रख दिया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, पैर रख दिया। सेंड देम अवे, इनको भेजो, इनको भाई भगाओ यहाँ से, दूर भेजो इनको, जो है भगा दो भैया इनको। ही वार्न, उसने उसको वार्न किया कि इनको यहाँ से भगा, उसने चेतावनी दी उनको कि इनको यहाँ से भगा। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में आपका इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कहता है कि इनको यहाँ से दूर भेज दे, नहीं तो मैं अपना चांस लूँगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं गोली चला दूँगा। आई विल शूट, मैं गोली चला दूँगा। ठीक है, चलिए। दी नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, अब जो है दरवाजे पर जो दस्तक थी वो तेज़ हो गई और एक आवाज़ उठी, वहाँ से एक आवाज़ आई, वॉइस वॉज रेज्ड, एक आवाज़ आई। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, यानी कि श्रीमान ऑसिबल, श्रीमान ऑसिबल। ओके। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Keeping his body twisted. Twisted मतलब मोड़ना, अपने शरीर को उसने थोड़ा सा मोड़ के, so that his gun still covered, यानी कि उसकी जो गन है वो कवर कर सके, किसको, मोटे आदमी को, द फैट मैन, एंड हिज गेस्ट, और उसके साथ जो गेस्ट आया हुआ उसको कवर कर सके, यानी कि बंदूक को मैं ऐसे पकड़ूं कि दोनों इसकी सीध में आ जाए, दोनों कवर हो जाएं। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, जो आदमी खिड़की पे, जो खिड़की के पास खड़ा था, उसने खिड़की की फ्रेम को पकड़ लिया। ग्रैस्प मतलब पकड़ लिया खिड़की के फ्रेम को, विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हाथ से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, कि ताकि भाई अगर ये है कि मैं गिरूँ ना। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने अपना जो है दूसरा पैर लहरा के खिड़की पे घुमाया। कहाँ घुमाया, फिर ऊपर रखा, एक तरह से अपना दूसरा पैर खिड़की की चौखट पर ऊपर की ओर घुमाया। ओके। द डोर नॉब टर्न, और जो डोर नॉब होती है जिसे दरवाज़ा हम खोलते हैं, कुंडी जो होती है, वो घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। स्विफ्टली बहुत तेज़ी से, मैक्स ने क्या किया, मैक्स ने तेज़ी से पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से धक्का देकर खुद को खिड़की से, यानी कि हाथ को उसने वहाँ से खिड़की से छुड़ाया और बालकनी में जा गिरा अपने बाएं हाथ से, क्योंकि दाएं हाथ में बंदूक थी उसके। फ्री टू शिफ्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल एंड ड्रॉप टू द बालकनी में वो अपने आप को उसने डाल दिया, चला गया। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड, जब वो बालकनी में गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो एक बार क्या किया, जैसे वो गिरा नीचे, उसने एक बार तीखी आवाज़ में चीख मारी। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और वहाँ पे एक वेटर ट्रे के साथ खड़ा था। अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी और उसमें क्या थे, 2 गिलास थे। ठीक है। Here is the drink you order for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. अब उसने कहा, 2 गिलास वो लेके खड़ा था, बोतल लेके खड़ा था वेटर, तो उसने बोला कि यह वह ड्रिंक है जिसे आपने वापस आने पर ऑर्डर किया था। भैया वापस आए थे तो यू ऑर्डर दैट ड्रिंक, उसने कहा, वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो ट्रे है उसको टेबल पर रख दिया, सेट कर दिया। और डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब यहाँ पे होता है चतुराई से, फटाक से, चतुराई से, अनकॉक्ड द बोतल, बोतल को अनकॉक किया, यानी कि बोतल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और वहाँ से वो बाहर चला गया। ठीक है। वाइट फेस्ड, सफ़ेद चेहरे वाला, फोलर,
फुलर का चेहरा क्या था, गोरा, बहुत गोरा था, सफ़ेद था। स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको वो इस मतलब कि घूरता रहा, उसकी ओर उसने देखा। बट लेकिन ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा। स्टैमर्ड का मतलब हकलाना। हकलाते हुए कहा, द पुलिस, पुलिस नहीं, देयर वर नो पुलिस, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने हाँ आ भरी। ओनली हेनरी, अरे केवल हेनरी, होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसको मैं चाह रहा था कि वो आए, जिसकी आने की मुझे आशा थी। ठीक है, जिसकी आने की मुझे आशा थी। उसने बोला, अरे भाई वहाँ कोई नहीं है। वो कौन है ये जो है मेरा, कौन है ये? तो हेनरी है, जिसकी मुझे आशा थी आने की। ठीक है, मैंने उसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आगे, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। लेकिन उसने बोला कि भैया, लेकिन क्या वह आदमी बालकनी में नहीं आएगा, जो बालकनी में गिर गया था नीचे, मैक्स। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, क्या वो बालकनी में नहीं आएगा? फॉलर बिगेन, फॉलर ने शुरू किया। नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम जानते हो वो वापस नहीं आएगा। माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। तो ये थी मिडनाइट विजिटर की आपकी कहानी। आपको ये जो है कि अच्छा लगा, प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। अब बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।